हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। मेरे चैनल बी ग्लोरियस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिषेक हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड, आज हम लोग करने जा रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इससे 2-3 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। और लेकिन ये जो वीडियो है एक कंप्लीट वीडियो है, और इस वीडियो में मैं आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फिगर ऑफ स्पीच है, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको मैं एक आसान तरीके से बताने वाला हूं। और इसमें बहुत सारे ट्रिक का भी यूज किया जाएगा, जिससे आपको परमानेंटली याद हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड, देर करते नहीं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। इसका हिंदी में मतलब होता है अलंकार। ठीक है, तो ये होता क्या है। तो ये जिसे इसमें डिफिनेशन दिया हुआ है, ए वर्ड और एक्सप्रेशन यूज नॉट इट्स ओरिजिनल मीनिंग बट इन एन इमेजिनेटिव वे टू मेक अ स्पेशल इफेक्ट। मतलब क्या होता है, बोला गया कि एक वर्ड या फिर कोई आपका कोई शब्द या कोई भाव, जिसको क्या उसका ओरिजिनल जो मीनिंग है उसमें ना यूज करके उसको एक काल्पनिक वे में उसको यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, सेंटेंस में उसका एक विशेष प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सेंटेंस को एक वाक्य क्या प्रभावी बनाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं, या फिर आप हिंदी में अलंकार बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए किस किस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 15 फिगर ऑफ स्पीच दिए गए हैं, जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर सेट में देखा, जो यही जो मोस्ट जो 15 जो आपका जो फिगर ऑफ स्पीच जिससे क्वेश्चन पूछे गए, जो कि है सिमिले, मेटाफॉर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, हाइपरबोली, ऑक्सीमोरन, पैराडॉक्स, पन, क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स, एपोस्ट्रॉफी, एसोनेंस, एक्सक्लेमेशन, इंटरोगेशन और इपिग्राम। ठीक है फ्रेंड, तो हम क्या करेंगे कि बारी बारी से हर फिगर ऑफ स्पीच को इजी वे में डिस्कस करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं, इसको शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट है वो क्या है, सिमिले। देखिए सिमिले में क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को। जो कोई अनलाइक थिंग्स है उसको क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं। और कंपेयर करने के लिए दो चीज़ का यूज करते हैं, लाइक का यूज करते हैं और एज का यूज करते हैं। अगर आपको सेंटेंस में लाइक और एज दिख गया और देख रहा है कि कंपेरिजन हो रहा है, आपको आंख बंद करके फिगर ऑफ स्पीच सिमिले लगा देना। देखिए जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, अंकिता इज लाइक अ डॉल। देखिए अंकिता जो है, इसका कंपेयर किससे किया जा रहा है, एक गुड़िया से किया जा रहा है। तो देखिए किसका यूज हुआ, लाइक का। तो ये क्या हो गया, एक सिमिले हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, क्या बोला गया है, द स्टूडेंट वर एज बिजी एज अ बी। देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उसका कंपेयर किससे किया गया है, बीज, मधुमक्खी से। और देखिए यहाँ पे किसका यूज हुआ है, एज का। तो जहां आपको लाइक और एज मिल गया, वहां पे आंख बंद करके सिमिले लगा देना है। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या है, मेटाफर। देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन ही करते हैं। लेकिन इसमें अंतर बस ये है कि हम लोग जो कंपैरेटिव वर्ड्स है, जैसे में एज हो गया, लाइक हो गया, देन हो गया, ये सब का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, विदाउट कंपैरेटिव वर्ड्स का यूज किए हुए हम लोग कंपैरिजन करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे हम दिया हुआ है, दिस क्लास इज अ जू, दिस क्लास इज अ जू। तो यहाँ पे देखिए क्लास को क्या किससे कंपेयर किया है, जू से। मतलब ये जो क्लास एक चिड़ियाघर है, मतलब क्या बच्चे लोग बहुत हल्ला करते हैं ना, तो क्या बोला कि ये जो क्लास है चिड़ियाघर है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कंपेरिजन भी कर लिए हैं, और न लाइक, न एज, न देन, किसी का हम लोग यूज नहीं किए हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट को देखते हैं, जैसे क्या हुआ, कैमल इज द सीप ऑफ डेजर्ट। देखिए कैमल क्या बोला गया है, सीप ऑफ डेजर्ट बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कैमल को कंपेयर किया गया कि ये जो कैमल है क्या डेजर्ट का क्या है, एक सीप है। लेकिन यहाँ पे देखिए कोई भी कंपेरेटिव वर्ड्स एज और लाइक जो भी है यूज नहीं हुआ है। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है। देखिए ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए इसको हम याद रखेंगे। ठीक क्या, पर्सन से मतलब पर्सन का क्वालिटी, एक इंसान का क्वालिटी क्या होता है, एक मतलब इंसान का क्वालिटी को हम किसी एनिमल से कंपेयर कर देंगे। ठीक है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट से, या फिर कोई जो नॉन ह्यूमन है उसे क्वालिटी से हम रिलेट कर देते हैं। तो जहां देखें कि किसी सेंटेंस में आपको एक इंसान का के द्वारा किया जाने वाला कोई क्वालिटी मिल रहा है, जो वो एक इंसान परफॉर्म करता है, तो वो क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। वो फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा,
पर्सोनिफिकेशन। तो हम इसमें ट्रिक क्या है कि पर्सोनिफिकेशन को हम पर्सन से याद रखेंगे। देखिए क्या है, द फायर सैलोड द इंटायर फॉरेस्ट। अब देखिए सैलोड, ये क्या है, निगलना। निगलना का काम कौन करता है, इंसान निगलने का काम कर निगलता है। निगलना क्या है, द फायर सैलोड द इंटायर फॉरेस्ट, मतलब जो आग ने क्या किया, पूरे फॉरेस्ट को क्या निकल गया, मतलब पूरा फॉरेस्ट आग के हवाले हो गया। तो निगलना का काम कौन करता है, इंसान करता है। तो ये क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे लाइटनिंग डांस, देखिए नाचने का काम हो रहा है, इंसान नाचता है ना, लाइटनिंग डांस अक्रॉस द स्काई, मतलब लाइट, ऐसा लग रहा है कि जो लाइटनिंग क्या, इतना ज़्यादा लाइटनिंग हो रहा है कि लग रहा है कि जो क्या कर रहा है वो डांस कर रहा था। डांस करने का काम कौन करता है, पर्सन करता है, कोई भी इंसान करता है। अब देखिए क्या, द मून स्माइल अपॉन द रिवर। स्माइल देखिए यहाँ पे क्या, हंसने का काम हो रहा है, स्माइल मुस्कुराने का काम हो रहा है। तो ये क्या है, पर्सन द्वारा किया जाता है। तो मतलब अगर किसी पर्सन का एक्टिविटी को किसी भी एनिमल, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी नॉन ह्यूमन से हम लोग क्या करते हैं, उसको रिलेट कर देते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं, तो वो जो सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं आगे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच। देखिए नेक्स्ट यहाँ फिगर ऑफ स्पीच क्या है, एलिट्रेशन। अब देखिए एलिट्रेशन में क्या हुआ, देखिए फर्स्ट क्या है, यहाँ पे देखिए एलिट्रेशन में तो क्या होता है, बोला गया इसमें क्या होता है कि देयर इज रिपीटेशन ऑफ बिगिनिंग फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड्स, मतलब इसमें क्या कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है। ठीक है, जो पहला जो कॉन्सोनेंट साउंड होगा उसका रिपीटेशन होगा। अब देखिए एलिट्रेशन में देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या, देखिए एल एल, दो एल है ना, एल का भी रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए और एल क्या है, कॉन्सोनेंट है, इससे ये ट्रिक हो गया आपका। दोनों एल क्या है, दोनों एल आपका कॉन्सोनेंट है, ये भी क्या रिपीट हो रहा है। तो देखेंगे एलिट्रेशन अगर नहीं याद है कि क्या होगा तो इससे हमको याद हो जाएगा, देखिए एल एल रिपीट कर रहा है, ये क्या कॉन्सोनेंट है, मतलब इसमें क्या होना होगा कि किसी कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होगा। देख लेते हैं एग्जांपल में, शिप शुड स्लीप इन ए शेड। देखिए शिप, शिप में देखिए एस, यहाँ पे देखिए रिपीट हो रहा है एस, शुड में एस, स्लीप में एस, और शेड में भी क्या है एस। तो यहाँ देखिए यहाँ जो कॉन्सोनेंट साउंड क्या हो रहा है, फर्स्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है उसका क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। सेकंड देख लेते हैं एग्जांपल, क्या शिल्पा सेल्स सी सेल्स बाय द सी सोर्स। देखिए यहाँ पे देखिए एस जो वर्ड है, इसके जो कॉन्सोनेंट वर्ड है उसका क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होगा तो वो क्या कहलाएगा फ्रेंड, एलिट्रेशन। ओके फ्रेंड, और ये डबल एल वाला थोड़ा माइंड में रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ। देखिए हमारा जो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच क्या है, हाइपरबली। हाइपर, हाइपर का मतलब क्या होता है, तेज। ठीक है, बहुत ज्यादा। अब बली से हम बोली याद रहेंगे, मतलब वो बहुत ज्यादा बोल रहा, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है। नहीं होता है कि मेरे दादाजी ये वो, मतलब नहीं, तो बहुत ज्यादा मतलब बोलना बोल सकते हैं, बढ़ा चढ़ा चीज को बोलना। हाइपर मतलब क्या होता है, तेज या फिर ज्यादा। अब बली से बोली याद रख लेंगे ना, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, वो क्या होता है, अगर सेंटेंस में वैसा मिलता है हाइपरबली, मतलब बहुत ज्यादा बोला जा रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका जो हाइपरबली जो फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। देखिए क्या बोला गया है, द आर्ट ऑफ टेलिंग द आइडिया दैट इज मींट टू बी एक्सप्लेन्ड बाय एक्सग्रेशन ऑफ वर्ड। मतलब क्या होता है कि किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। ठीक है, तो वो उसमें क्या होता है, वो उसमें हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच होता है। देखिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, क्या बोला है, आई हैव टोल्ड यू 1000 of times अबाउट दिस। देखिए हम लोग क्या होता है क्लास में, क्या होता है सर क्या बोलते हैं, तुमको 100 बार समझा चुके हैं, एक बार अभी फिर भी समझ में नहीं आया, क्या एक्चुअल में 100 बार समझाते हैं, मतलब बात को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। देखिए यहाँ भी यही हो रहा है, आई हैव टोल्ड यू 1000 times, 1000 बार बोले अबाउट दिस, इसके बारे में। देखिए बात को क्या बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है, मतलब ये क्या हुआ, हाइपरबली हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, ही इज ओल्डर देन द हिल्स। देखिए हिल्स जो पहाड़ी होते हैं वो क्या होते हैं, वो तो हजारों साल पुराना होते हैं। तो क्या बोला यहाँ पे देखिए बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है, ही इज ओल्डर देन द हिल्स, मतलब ये क्या है, ये पहाड़ियां से भी क्या ये बूढ़ा है। ठीक है, मतलब ये फिर ज्यादा एज का है। तो मतलब देखिए यहाँ पे क्या बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है, क्यों, क्योंकि जो पहाड़ियां होती है, जो पहाड़ होते हैं उनके क्या होता है, एज हजारों साल 2000 साल से पुराने होते हैं। तो यहाँ भी बात को बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। तो अगर कोई भी सेंटेंस में बात को बढ़ा चढ़ा के बोला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, हाइपरबली हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच क्या है। अब देखिए ऑक्सीमोरन।
ऑक्सीमोरन में देखिए क्या है, ऑक्सीमोरन में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, दो अपोजिट वर्ड रहेगा, ठीक है, ठीक है, या फिर एक ही साथ रहेगा, दो अपोजिट वर्ड एक ही साथ रहेगा, ठीक है। अभी देखिए एग्जांपल देखते हैं क्या है, डू यू हैव ओरिजिनल कॉपी, देखिए ओरिजिनल और कॉपी, ये क्या है ओरिजिनल असली, और कॉपी क्या मतलब नकली डुप्लीकेट। देखिए जहां पे तो ओरिजिनल अपोजिट वर्ड साथ में रहेगा, जहां पे एक विरोधाभास हो जाएगा, ठीक है, द टू अपोजिट वर्ड्स और टू कॉन्ट्राडिक्टरी आर ज्वाइंट टू क्रिएट एन इफेक्ट और ड्रामा। जहां पे दो अपोजिट वर्ड या कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड का यूज हो, जैसे क्या होगा एक इफेक्ट सेंटेंस में आए, ठीक है, एक ड्रामा क्रिएट हो, तो उसको बोलेंगे ऑक्सीमोरन, मतलब दो अपोजिट वर्ड्स, ठीक है। यह क्या, देखिए ओरिजिनल और कॉपी, ठीक है। अब देखिए ऑक्स का मतलब क्या होता है, बैल, ठीक है। मोरन का मतलब ये देखा जाए, ठीक है, तो मोरन का मतलब होता है बेवकूफ़ को मोरन बोलते हैं, ठीक है। तो देखा है तो जो बेवकूफ़ लोग वो हमसे उल्टा सोचता है, ठीक है, इस समय याद, इस बस हम ट्रिक दे रहे हैं, ठीक है। मतलब ऑक्स, ऑक्स में बैल नहीं बोलते हैं, एकदम जनरली नहीं बोलना चाहिए, लेकिन टीचर लोग यूज करते हैं बैल बुद्धि, अभी जो भी बोला जाता है, ठीक है। तो मतलब क्या कि वो हमेशा उल्टा सोचेगा, तो जहां पर है कि ऑक्स ऐसे उल्टा को सोचने वाली बात है, मोरन बेवकूफ भी उल्टा उल्टा सोचता है, ठीक है। तो जहां पे दो लगातार अपोजिट वर्ड्स मिल जाएंगे जिस सेंटेंस में, तो वो क्या हो जाएगा, वो जो उसमें हो जाएगा ऑक्सीमोरन, ठीक है। वहां जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो क्या होगा ऑक्सीमोरन। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, टेरिबल मतलब भयानक ना, और ब्यूटी मतलब खूबसूरत। एक भयानक दिख रहा है क्या, खूबसूरत है, सी हैड अ टेरिबल ब्यूटी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक कॉन्ट्राडिक्शन विरोधाभास हो रहा है यहाँ पे, और देखिए दोनों वर्ड्स क्या अपोजिट है, टेरिबल और ब्यूटी। तो जहाँ पे आपको दो अपोजिट वर्ड, जहाँ पे विरोधाभास हो जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे ऑक्सीमोरन, वहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज होगा वो क्या होगा ऑक्सीमोरन। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ। तो देखिए हमारा नया जो नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या है, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब ही होता है विरोधाभास, जहां पे किसी वाक्य में विरोधाभास है, ठीक है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज होगा वो क्या होगा पैराडॉक्स होगा। देखते हैं जैसे मैं क्या, देखिए यहाँ पे जो एग्जांपल से समझते हैं, बोला गया इन ऑर्डर टू लीड, ठीक है, यू मस्ट फॉलो। अगर तुमको लीड करना है तो यू मस्ट फॉलो, तुमको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको अगर लीड करना है तो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या लीड करना मतलब, लीड मतलब क्या होता है सबसे आगे, और फॉलो मतलब पीछे। तो अगर आपको लीड करना तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि विरोधाभास हो रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप बोलिएगा कि यहाँ पे भी अपोजिट वर्ड्स आ जा रहा है, तो नहीं ऐसा नहीं है। देखिए बात यहाँ पे है कि वहाँ जो इससे जो पहले देखिए इसमें क्या किए, इसमें जो ऑक्सीमोरन में क्या है दोनों जो अपोजिट वर्ड साथ में है, बट अगर इसमें देखिएगा तो क्या है दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। इन ऑर्डर टू लीड यू मस्ट फॉलो, तो जहाँ पे विरोधाभास है तो वहाँ पे क्या होगा पैराडॉक्स यूज होगा। देखते हैं नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है क्या है, दिस इज बिगिनिंग, शुरुआत है, ऑफ एन एंड, मतलब ये क्या है, ये शुरुआत है अंत का, ठीक है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एन एंड, ठीक है। तो यहाँ देखिए बिगिनिंग है, ठीक है, अब क्या बोले यहाँ बिगिनिंग है अंत का, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे विरोधाभास वाला बात हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या होगा पैराडॉक्स। लास्ट को देख लेते हैं क्या है, टू ब्रिंग पीस, अगर शांति लाना है तो क्या हम लोग को यू मस्ट वॉर, लड़ाई करना होगा, वॉर करना होगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या विरोधाभास, तो जहाँ पे आपको विरोधाभास है अपोजिट वर्ड दिख रहा है लेकिन अलग अलग है, दोनों साथ में नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा पैराडॉक्स हो जाएगा। वहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो क्या होगा पैराडॉक्स होगा, ठीक है फ्रेंड। देखते हैं नया जो फिगर ऑफ स्पीच कौन है नेक्स्ट, पन। देखिए पन को जानते हैं हम लोग, याद रहेंगे फन से, फन मजाक, जहाँ पे मजाक वाला बात होगा, जहाँ पे ऐसा मतलब वर्ड यूज होगा जहाँ पे ह्यूमरस प्ले। देखिए ह्यूमरस प्ले, जहाँ पे क्या एक क्या बोला गया, ह्यूमरस प्ले ऑन वर्ड्स ऑफन इन्वॉल्विंग डबल मीनिंग, जहाँ पे डबल मीनिंग निकले, यहाँ पे जहाँ एक मजाकिया, जहाँ पे मजाक फन, पन को हम फन से याद रखें। देखिए क्या बोला गया है, व्हेन अ क्लॉक इज हंग्री इट गोज बैक 4 seconds, जब क्या जब घड़ी को क्या लगा भूख लगा तो वो क्या चला गया, वो 4 सेकंड पीछे चला गया। मतलब हमको अभी भूख लगा, घड़ी है तो वो 4 सेकंड पीछे चला गया, तो क्या उसको भूख नहीं लगेगा, ठीक है। और जहाँ से जब उसको भूख लगा उससे पहले चला गया फिर,
तो उसको भूख नहीं लगा, फिर आएगा, फिर पहले चला जाएगा। तो यहाँ पे एक मजाक किया गया है, व्हेन अ क्लॉक इज हंग्री इट गोज 4 सेकेंड्स, इट गोज बैक 4 सेकेंड। ठीक है, देखिए और एक और देखिए फनी चीज दिया हुआ नेक्स्ट एग्जांपल में, एन एम्बेसडर, जो एम्बेसडर होता है राजदूत बोलते हैं, अ मैन हु लिव्ड इन एब्रॉड, वो कहाँ एम्बेसडर है, वो कहाँ एब्रॉड में रहता है, विदेश में रहता है, क्यों, फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री, मतलब अपने कंट्री के भलाई के लिए, अपने कंट्री के अच्छाई के लिए वो कहाँ रहता है, विदेश में रहता है। और अपना कंट्री का अच्छाई करना, लेकिन रह कहाँ रहा, वो विदेश में रह रहा है। देखिए यहाँ पे क्या एक ह्यूमरस देखा, यहाँ पे क्या एक मजाकिया तौर पे क्या सेंटेंस में यूज किया गया है, मतलब फन यूज किया गया है। तो जहाँ पे ऐसा सेंटेंस होगा वहाँ पे हम क्या कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज करेंगे, पन। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच क्या है, क्लाइमेक्स। देखिए क्लाइमेक्स मतलब क्या होता है, क्लाइमेक्स हम याद रखें, क्लाइंब, CLIMB। ठीक है, क्लाइंब का मतलब क्या होता है, चढ़ाई करना होता है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में ऊपर, क्लाइमेक्स से क्लाइंब याद रखेंगे, मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो जहाँ पे जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में होगा, मतलब ऊपर तक जा रहा है। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हम लोग फिगर ऑफ स्पीच कौन सा यूज करेंगे, क्लाइमेक्स यूज करेंगे। देख लेते हैं, सी कैम, वह आई, फाउट, लड़ाई की और जीत गई, आई। ठीक है, फिर आगे क्या की, लड़ाई की, फिर आगे जाकर वो जीत भी गई। देखिए क्या एक जो असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस को, एग्जाम्पल को, लुक अप द स्काई, देखना है, कहाँ देखना है, आकाश की तरफ देखना है। इट्स अ काइट, उसका तुम क्या दिखा, पतंग दिखा। इट्स अ प्लेन, उसके ऊपर क्या होता है, पतंग से ऊपर क्या उड़ता है, प्लेन उड़ता है। और इट्स अ इवनिंग स्टार, अब प्लेन से ऊपर क्या होता है, स्टार होता है, इवनिंग स्टार है। तो ये क्या हुई है, बढ़ते क्रम में है, ऊपर की तरफ, मतलब क्लाइमेक्स आप क्लाइंब रही है, मतलब चढ़ाई हो रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट हो, मतलब ऊपर की तरफ अरेंजमेंट हो, तो वहाँ पे हम क्लाइमेक्स है वो फिगर ऑफ स्पीच को यूज करेंगे। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, एंटी क्लाइमेक्स, मतलब उल्टा कर देना है, एंटी उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, मतलब नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे आएगा। क्लाइमेक्स में क्या क्लाइम कर रहा है ऊपर, एंटी मतलब क्या हो रहा है, विरोधी होता है, तो वो उल्टा आएगा वो। ठीक है, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। देखिए कैसे, पॉलिटिशियन लॉस्ट हिज फैमिली। ठीक है, सबसे बड़ा क्या था, परिवार होता है। हिज कार, परिवार और कार, हिज सेल फोन इन एन एक्सीडेंट, फैमिली खो दिया सबसे पहले। ठीक है, वो क्या था, परिवार सबसे बड़ा होता है, उसके बाद कार उससे कम, और सबसे कम फोन। ठीक है, वैल्यू बताया जा रहा है, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है, फैमिली का वैल्यू है, उसका वैल्यू किसका है, एक कार का है, और उससे कम वैल्यू क्या है, एक फ़ोन का है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, घटते जा रहा है। तो जहाँ पे ऐसा सेंटेंस होगा वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एंटी क्लाइमेक्स फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, एक और एग्जाम्पल समझते हैं, राधा इज अ डॉक्टर, वो क्या है, डॉक्टर है। डॉक्टर का दर्जा देखिए अभी क्या कोविड में देखिए क्या है, सबसे ऊंचा है। उसके बाद क्या है, एक माँ है, और उसके बाद क्या है, कुक है। देखिए यहाँ भी क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, सबसे पहले डॉक्टर है, ठीक है, फिर एक माँ भी है और एक कुक भी है। तो जहाँ पे क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर रहेगा, जो अरेंजमेंट होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, तो वहाँ पे एंटी क्लाइमेक्स फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ। अब देखिए ये क्या है, एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर बस क्या बोला गया, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच अ स्पीकर डायरेक्टली एड्रेस समथिंग और समहाउ हु इज एब्सेंट, डेड और अनेबल टू आंसर। मतलब देखिए एपोस्ट्रॉफी में क्या करेंगे, इसमें क्या होता है कि जो स्पीकर रहेगा उससे बात करेगा, एपोस्ट्रॉफी मतलब उससे बात करेगा जो कि वो डेड हो, ठीक है, या फिर वो वहाँ पे मौजूद भी नहीं हो, या फिर वो आंसर देने में क्या हो, समर्थ ना हो, वो आंसर दे ही नहीं सकता है, एपोस्ट्रॉफी। ठीक है, तो स्पीकर क्या करेगा, डायरेक्टली उससे बात करेगा, ठीक है, जो कि एब्सेंट हो। जैसे में क्या हो, मान लीजिए किसी का होता नहीं, कभी कभी इंसान दीवालों से बात करता है या किसी के कुछ बोलते रहता देख के, तो वैसे जगह पे जहाँ पे वो थोड़ा सा बोलते हैं ना कि आप देखते होंगे कि कोई किसी से बात करता है, बोले सर, मतलब लगता है कि किससे बात कर रहा है, ठीक है, तो जहाँ पे उसको
किसी से वो बात कर रहा है, चाहे वो डेड हो, चाहे वो आंसर देने में असमर्थ हो, तो जहाँ पे हमको वैसा सेंटेंस मिलेगा वहाँ पे एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच का यूज हो जाएगा। देख लेते कैसे। लिटिल फ्लावर वाई आर यू स्माइलिंग, एक फूल को देख के बोल रहे हैं लिटिल फ्लावर, ठीक है, वाई आर यू स्माइलिंग, तुम स्माइल क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो ये बताइए वो फ्लावर है, वो आपको आंसर देने वाली है? कभी नहीं। तो वही बात है। एक और एग्जाम्पल समझते हो। ओह रोज, ओह रोज हाउ स्वीट यू स्मेल एंड हाउ ब्राइट यू लुक, एक गुलाब को देख के बोल रहे हैं ओह रोज हाउ स्वीट यू स्मेल, मतलब तुम कितना मधुर, जो तुम्हारा जो खुशबू है कितना मधुर है। एंड हाउ ब्राइट यू लुक, मतलब कितनी, मतलब ब्राइट, कितनी खूबसूरत तुम क्या दिख लगते हो। तो एक हम फूल को देख के ये सब बोल रहे हैं, बट इसका रिप्लाई हमको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। हम बोल रहे हैं किसी से, बट वो क्या है, एक तरह से अनेबल टू आंसर, वो आंसर नहीं दे सकता है, वो एक प्रेजेंट है बट वो आंसर नहीं दे सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हम जो कौन सा फिगर स्पीच यूज करेंगे, एपोस्ट्रॉफी। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ। तो यहाँ पे क्या है, एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है फ्रेंड, इसमें क्या करते हैं, एसोनेंस में होता है कि यहाँ पे देखिए एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है गधा, ठीक है। और जो थोड़ा सा वीक होता है, ठीक है, टीचर लोग थोड़ा उसको गधा बोलते हैं, ठीक है भैया। इसको हम लास्ट टाइम बताते हैं इसके क्या है, पहले समझते हैं। देखिए एसोनेंस में क्या होता है कि रिपीट द सेम वॉवेल बट स्टार्ट विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड। मतलब देखिए यहाँ पे इसमें क्या होता है, इस फिगर ऑफ स्पीच में, कि जो वॉवेल है, वो जो वॉवेल क्या होगा, वो रिपीट होगा, ठीक है, हर वर्ड में वो वॉवेल रिपीट होगा, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होगा, कोई एक कॉन्सोनेंट साउंड होगा, स्टार्टिंग में एक कॉन्सोनेंट साउंड होगा। अब देखिए इसका पहले सम एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए क्या है, हाउ इज योर काउ नाउ, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग देखिए एच, ओ यहाँ रिपीट कर रहा है, ओ यहाँ भी रिपीट कर रहा है, ओ यहाँ कर रहा है, लेकिन देखिए आप देखिए कि सबके पहले क्या है, एक कॉन्सोनेंट वर्ड यूज हुआ है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइपो हो गया है, बियर, बियर इज नियर बट नॉट नीड टू फियर। देखिए बी यहाँ भी बी यूज हो रहा है, यहाँ भी बी यूज हो रहा है, लेकिन सबके पहले क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। अब देखिए एस वाला कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, एस का गधा को बोलते हैं, तो वो क्या उल्टा ही सोच लेगा ना। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जो कॉन्सोनेंट साउंड है क्या होगा, वो पहले होगा, और वोवेल साउंड क्या करेगा, रिपीट करेगा, ठीक है। बट देखिए यहाँ पे उल्टा है, एस में क्या हो रहा है कि जो वोवेल साउंड है वो पहले है, और क्या कर रहा है, जो कॉन्सोनेंट साउंड क्या कर, रिपीट कर रहा है, ठीक है। ये बस याद रखने का ट्रिक बता रहे हैं। यहाँ पे एस में क्या, देखिए यहाँ पे आपका वोवेल साउंड पहले है और कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट कर रहा है, बट एसोनेंस में एक्चुअल में क्या होता है, एस क्या मतलब गधा, वो मतलब जो मूर्ख है, ठीक है ना, जो उल्टा सोचता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एसोनेंस में क्या होता है कि जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो पहले होता है, और वोवेल साउंड क्या करता है, रिपीट करता है, सेम वोवेल साउंड को रिपीट करता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ। तो हमारा क्या है, एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन में क्या यूज होता है, देखिए इसका सबसे आसान जो तरीका है वो क्या होगा, हम पहले लिखेंगे जहाँ एक्सक्लेमेशन है, अगर एक्सक्लेमेशन साइन है, ठीक है, वो देख लेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, बोला गया दिस फिगर ऑफ स्पीच यूज टू ड्रॉ अटेंशन थ्रू ए सरप्राइज और इमोशन, मतलब वहाँ पे सरप्राइज रहेगा या फिर इमोशन रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं, और वहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन साइन यूज हुआ रहेगा। पहले हम देखेंगे एक्सक्लेमेशन साइन यूज हुआ है, वो देख लिए, ठीक है। फिर देंगे कुछ सरप्राइज और कोई इमोशनल कुछ चीज़ है इसमें, उसके बाद अगर वो दोनों मिल गया तो वहाँ पे हम एक्सक्लेमेटरी साइन, एक्सक्लेमेशन जो है फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग यूज कर देंगे। देखते हैं, हाउ स्पीडी दिस मशीन इज वर्किंग। देखिए हाउ इस, यहाँ पे देखिए एक्सक्लेमेशन साइन का यूज हो गया है, ठीक है। हाउ स्पीडी दिस मशीन इज वर्किंग, यहाँ पे क्या है, एक क्या बोला है, यहाँ पे एक सरप्राइज बताया गया कि हाउ मतलब कितना तेज ये मशीन काम कर रही है, मतलब क्या एक सरप्राइज है, आप आश्चर्य हो रहे हैं, अरे कितना तेज ये मशीन काम कर रहा है, तो आप आश्चर्य हो रहे हैं ना। और देखिए लास्ट में क्या लगा है, एक्सक्लेमेशन का साइन भी लगा है, तो यहाँ पे हम लोग एक्सक्लेमेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज करेंगे। एक और एग्जांपल को देखते हैं, आई कांट वेट टू ओपन माई प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्सक्लेमेशन साइन तो मिल गया,
अब यहाँ पे क्या देखिए, आश्चर्य सरप्राइज का बात है, आई कांट वेट, मतलब मैं इंतजार नहीं कर सकती अपने प्रेजेंट जो गिफ्ट है उसको खोलने के लिए, आई कांट वेट टू ओपन माई प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक सरप्राइज का बात हो रहा है, ठीक, आश्चर्य का बात हो रहा है, और एक्सक्लेमेशन साइन भी यूज हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस में हम एक्सक्लेमेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज करेंगे, और ये उसको हम करेक्ट आंसर कैसे करेंगे, एक्सक्लेमेशन लगा के। ओके, ऑप्शन देखेंगे, अगर एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है तो उसको हम लोग टिक कर देंगे। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ। अब क्या है, इंटरोगेशन। देखिए, इंटरोगेशन मतलब इंट्रोगेटिव, ठीक, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, बट इसका कहने का मतलब इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इंटरोगेशन में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इसमें क्या होता है, बोला गया है दिस फिगर ऑफ स्पीच आस्किंग ऑफ ए क्वेश्चन नॉट फॉर सेक ऑफ गेटिंग आंसर। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है आंसर के लिए नहीं पूछा जाता है, बट टू पॉइंट अप, टू पुट अ पॉइंट मोर इफेक्टिवली। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटोरिकल क्वेश्चन बिकॉज अ क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर सिंबॉलिक इफेक्ट। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आंसर के लिए नहीं पूछा जाता है, ताकि उसको एक क्या बोला जाए, उसमें एक इसको इफेक्ट, उसमें क्या है, एक इसको सिंबॉलिक इफेक्ट प्रोवाइड करने के लिए, ताकि उसके उसके असर पड़े। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन मार्क का यूज तो होगा, लेकिन जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर के लिए नहीं पूछा गया है। आप कोई पूछेगा कि क्या तुम पागल हो, तो ऐसा थोड़ी कि क्यों हाँ या ना पूछा गया है, मतलब दिखाया जा रहा है कि आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, आप कुछ गलत काम कर रहे तो क्या बोले, तुम पागल हो गए हो, ऐसे बोलते हैं ना। मान लिया कुछ ऐसा कुछ गलत काम नहीं, ऐसा कुछ काम करे जो कि मतलब सही नहीं है, तो क्या बोलते हैं, पागल हो, मतलब कुछ ऐसा कुछ गलत चीज़ हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे क्वेश्चन थोड़ी पूछा जा रहा है कि आप पागल हैं या नहीं है, वहाँ पे इफेक्ट वहाँ पे प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ऐसा सेंटेंस जहाँ पे क्वेश्चन है आंसर के लिए नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि इफेक्ट के लिए, प्रभाव के लिए पूछा जा रहा है, तो वहाँ पे कौन सा फिगर स्पीच यूज होगा, इंटरोगेशन। ठीक है, देखते हैं, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो, तो इसमें हाँ या ना थोड़ी पूछा जा रहा है कि हाँ मैं हूँ या नहीं हूँ, मतलब आप ऐसा कुछ मतलब अनसुटेबल कुछ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जो सही नहीं कर रहे हैं, तब वहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, एक और देखते हैं, आर नॉट यू असेम्ड योर सेल्फ, आर नॉट यू असेम्ड योर सेल्फ। ठीक है, क्या तुम्हें खुद पे शर्म नहीं आती, तो हाँ या थोड़ी, आप ऐसा कुछ एक्टिविटी किए हैं तब बोला जा रहा है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती ना, मतलब आपको इफेक्ट प्रोवाइड किया जा रहा है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे हाँ या ना नहीं कि नहीं हाँ हाँ आती है या नहीं आती, ये नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वैसे सेंटेंस में जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हो वो क्या हो जाएगा, इंटरोगेशन। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लास्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ बढ़ते हैं, वो क्या है, इपिग्राम। इसमें क्या बोला गया है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच ए शॉर्ट बट इंसाइटफुल स्टेटमेंट ऑफन इन वर्स फॉर्म विच कम्युनिकेट्स अ थॉट इन विटी, पैराडॉक्सिकल और फनी वे। ठीक है, इसको देखिए, याद इतना बड़ा तो लिखा हुआ, मतलब क्या, इसमें क्या देखिए, इपिग्राम, ग्राम से हम ज्ञान याद रखेंगे, ग्राम से ज्ञान, मतलब वहाँ पे जहाँ पे ज्ञान की बातें किया जा रहा है, चाहे वो फनी वे में हो, ठीक है, चाहे आप उसको वो चाहे एक तरह से विनोद पूर्वक आपको समझाया जा रहा है, ठीक है, चाहे वो असत्य हो, लेकिन एक ज्ञान की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो इपिग्राम अगर जहाँ आपको कुछ ज्ञान की बातें लग रहा है, यहाँ पे कुछ मतलब ज्ञान की बातें दिया जा रहा है, ठीक है, कुछ ज्ञान का बात बताया जा रहा है, तो वैसे सेंटेंस में हम क्या करेंगे, जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो क्या होगा, इपिग्राम होगा। देखते हैं कैसे, जैसे एग्जाम्पल 1 में दिया हुआ है, एन अनबेंडिंग ट्री इज इजिली ब्रोकन। ठीक है, एन अनबेंडिंग ट्री इज इजिली ब्रोकन, मतलब यहाँ पे क्या ज्ञान के बात बताया गया है कि जो अनबेंडिंग ट्री, जो पेड़ है अगर वो मुड़ेगा नहीं तो क्या इजिली टूट जाएगा। मान लीजिए तूफान चल रहा है, और तूफान में अगर एक ट्री है, बहुत तेज तूफान चल रहा है, और वो जो ट्री वो बेंड नहीं, मुड़ेगा नहीं हवा से, तो क्या कहेगा, फाइनली टूट ही जाएगा, जब हवा और तेज हो जाएगा तो टूट जाएगा। लेकिन अगर ट्री क्या होगा, हवा के अकॉर्डिंग वो क्या बेंट कर जा रहा है, तो वो नहीं टूटने वाला है। तो यहाँ पे क्या है, ज्ञान की बात बताया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मतलब एक तरह से मैसेज पर्सन को भी दिया जा रहा है, हम लोग इंसान को भी दिया जा रहा है। ठीक है, कि मतलब हमेशा अकड़ सही नहीं रहता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को रखना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल समझते हैं, बोला गया है,
अनदर गोल्डन रूल इज डोंट लूज योर कूल। मतलब देखिए यहाँ भी ज्ञान की बात बताया जा रहा है कि एक और सुनहरा नियम है कि अपना आपा ना खोए। मतलब अपना आपा कभी खोना नहीं चाहिए। ये क्या एक गोल्डन रूल है, एक क्या गोल्डन नियम है, क्या है एक सुनहरा नियम, क्या है कि अपना आपा कभी नहीं खोलना चाहिए। ये जानते हैं क्या होता है, कभी लोग गुस्से में कुछ भी कर देते हैं, बाद में रियलाइज होता है कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो देखिए यहाँ पे क्या ज्ञान की बात बताया जा रहा है। एक और लास्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। बोला गया है द बेस्ट थिंग टू होल्ड ऑन टू इन लाइफ टू ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहा है कि जीवन में धारण करने के लिए सबसे अच्छी चीज एक दूसरे हैं। मतलब क्या, आप और आपका जीवन, ठीक है, अगर धारण करना है तो क्या एक दूसरे को धारण कर लीजिए। ठीक है, तो वो क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, ज्ञान की बात ही दिया गया है। तो एपिग्राम से देखेंगे कि चाहे कोई एक मैसेज दिया जा रहा हो, चाहे मजाकिया तौर पे दिया जा रहा हो, चाहे विनोदपूर्वक दिया जा रहा हो, चाहे वो पैराडॉक्सियल वे में दिया जा रहा हो, बट हमको ज्ञान मिल रहा है, तो वैसे सेंटेंस में जो फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होगा, एपिग्राम होगा। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल बी ग्लोरियस को सब्सक्राइब करें, और आपके फ्रेंड किसी भी कॉम्पिटिटिव टीचिंग या नॉन टीचिंग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ ही वीडियो को शेयर करें। मैं अपने तरफ से कोशिश किया हूँ कि इसको इजी वे में समझाया जाए। अगर किस तरह का आप लोग कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और देखिए फ्रेंड, मैं आपके लिए और भी वीडियो लाने वाला हूँ, इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें आपको बताएंगे कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।